जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 और इनके बेसिक मेथड के साथ साथ कुछ शॉर्ट मेथड भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन को एग्जाम में कम समय में सॉल्व कर पाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये जो भी टर्म है ये सब किस में है दोस्तों, एपी में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको एपी है या नहीं है ये चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बताना है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जहां से शुरू होती है सीरीज इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को दिखाते हैं किससे, ए से। ए की वैल्यू क्या है 3। कॉमन डिफरेंस के लिए जो कंसेप्ट होता है, टर्म को दिखाते हैं दोस्तों टी से। टी का मतलब क्या होता है, टर्म। फर्स्ट टर्म है तो T1, इसी ए को T1 से भी डिनोट करते हैं। अगर फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करेंगे तो सेकेंड टर्म को T2 से और थर्ड टर्म को किससे डिनोट करेंगे, T3 से। तो एपी का कंसेप्ट होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है दोस्तों 1 माइनस का, और सेकेंड टर्म क्या है प्लस का 1। तो यहाँ पे जब आप -1 करेंगे, चूंकि प्लस है और टर्म पे क्या है माइनस। अब जरा बताइए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 3 नेगेटिव में 3 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ आपका कॉमन डिफरेंस डी। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू T1 होता है, ये क्या है माइनस का 5। अब बताइए कि क्या d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बताइए जरा सेकेंड टर्म क्या है माइनस का 1, और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस ये वाला, और नंबर के साथ क्या है दोस्तों माइनस का 5। क्लियर है। अब जरा बताइए थर्ड टर्म क्या है इसका 3, सेकेंड टर्म क्या है 1, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, नंबर क्या है माइनस का 1। अब जरा बताइए माइनस का 1 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस का 5, तो क्या ये प्लस का 4 आया, और ये भी क्या आया 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 एंड 1 क्या आया 4। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे ही देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ। अब देखेंगे दोस्तों थर्ड के लिए क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी T1 हो जाएगा आपका क्या 1/3। अब D के लिए फिर से वही लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होता है T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। हमने देखिए केवल किया नहीं है कुछ, केवल यहाँ पे जो लिखना था इसको मैंने पहले कर दिया, पहले वाले को बाद में कर दिया। होना चाहिए दोनों इक्वल ही। अब बताइए T3 की वैल्यू क्या है 9/3 माइनस T2 की वैल्यू क्या है 5/3 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू 5/3, T1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/3। क्लियर है। अब जरा बताइए 9 माइनस 5 4/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4/3। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद लास्ट में देखेंगे जो डेसिमल वाला टर्म है, डेसिमल वाले में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। देखिए होगा क्या, एक की वैल्यू तो क्लियर है T1 बराबर जाएगा
6। अब बताइए कि क्या डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करेंगे। T2 क्या है 1 माइनस 7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू T3 क्या है 2.8 माइनस T2 क्या है दोस्तों 1.7। क्लियर हो पा रही है बात। अब जरा बताइए कि 17 1.7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये 1.1 आएगा, और यहां से 8 माइनस 7 1 आया, 2 माइनस 1 1 क्या आया। ये हुआ दोस्तों आपका डिफरेंस डी। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। कितना टर्म और बताना है आपको 3 टर्म। अब जरा बताइए इसमें तो एपी आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, तो एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, अगर ये सेम है तब तो ये एपी होगा। तो ये चेक करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टर्म को T1 बोलेंगे तो सेकंड टर्म T2 होगा, तो थर्ड टर्म क्या होगा T3। यानी एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 3 टर्म की नीड होगी। मिनिमम कितने टर्म दोस्तों 3 टर्म। तो आप देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करते हैं। जरा बताइए कि T2 क्या है 4, T1 क्या है 2, T3 क्या है 8 और T2 क्या है दोस्तों 4। अब आप देखिए कि 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, ये तो एपी है ही नहीं, नॉट एपी, नॉट एपी, एपी नहीं है। ठीक है दोस्त, जब एपी नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। आते हैं सेकंड पे। अब देखिए इसमें भी करेंगे d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्लियर हो पा रही है बात। अब जरा बताइए कि T2 कहाँ है 5/2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 क्या है दोस्त 3 है, T2 क्या है 5/2। सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1 अपान में 2। क्लियर हो पा रही है बात की नहीं। देखिए जरा 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 1, न्यूमरेटर में क्या आया 1, डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों 2। क्लियर है। अब जरा बताइए 2 3 जा 6 माइनस 5 क्या 1/2 आया, यानी ये तो दोस्तों एपी में है। ये बात क्लियर है। 3 टर्म मोर आपको बताना है। अब बताइए कि डी को ऐड करिए तो 7/2 प्लस 1/2 करेंगे क्या आएगा 9/2। फिर नेक्स्ट 1/2 ऐड करेंगे तो हम यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी 9/2। फिर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या ये 10/2 होगा। फिर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या ये 11/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्त। अब इसी को देखिए सॉल्व कर देंगे तो 9/2 हो जाएगा, 10/2 क्या हुआ 5, और ये नेक्स्ट हुआ 11/3 टर्म। क्लियर हो पा रही बात। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है इसका। अब देखिए दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ, सबसे पहला काम एपी में है या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कॉमन एकदम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 क्या है माइनस का 3.2, माइनस ये फॉर्मूले वाला है। T1 क्या है माइनस का 1.2 इज इक्वल टू T3 क्या है दोस्तों T3 आपका है माइनस 5.2 माइनस T2, माइनस तो ये टर्म पे है, और T2 हो गया आपका माइनस 3.2। क्लियर। अब बताइए माइनस 3.2 माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 3.2। 2 माइनस 2 0, भाई नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होता है,
सेम साइन है तो एडिशन, तो 2 - 2 क्या हुआ 0.3 और ये 1, नेगेटिव का 2.0। यहाँ पे देखिए क्या है, नेगेटिव वाला टर्म लार्जर देन द पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का 2.0। तो डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू आई 2। क्लियर है? अब बताइए इसके बाद जब इसमें आप ऐड करेंगे, डी क्या है दोस्तों पॉजिटिव का 2, 3 टर्म आपको नेक्स्ट चाहिए। अब देखिए इसको ऐड करते जाइए, तो ये हुआ आपका डी, नेगेटिव आया दोनों साइड। अब देखिए डी को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे लास्ट टर्म में, तो माइनस का 7.2 प्लस माइनस का 2.0, या मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए डायरेक्ट माइनस का 9.2, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 11.2 और ये हो जाएगा माइनस का 13.2। कैसे हुआ, ये देखिए हुआ आपका माइनस का 7.2 प्लस इंटू माइनस क्या हुआ दोस्तों माइनस का 2, तो क्या ये 9.2। इसी तरीके से प्रोसीड करते जाएंगे तो सेकंड वाला नेक्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड मिलता जाएगा। अब देखिए इसमें ये हुआ आपका 10 माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 2, तो फिर से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्लियर है? अब बताइए माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस का 10 इज इक्वल टू T3 क्या है माइनस का 2 माइनस ये फॉर्मूले वाला, और T2 क्या है माइनस का 6 है दोस्तों। क्लियर हो पा रही है बात? अब जरा बताइए माइनस का 6 माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 6। क्लियर है? अब जरा बताइए ये हुआ आपका प्लस का 4, ये क्या आया प्लस का 4, यानी अगर सेम आया इसका मतलब कि ये सीरीज किस में है, एपी में है। अगर एपी में है तो इसमें हम ऐड करते चले जाएंगे, तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6, 6 में नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे तो 10, 10 में फर्दर 4 ऐड करेंगे तो 14। क्या ये नेक्स्ट 3 टर्म एपी का मिला? अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड फोर्थ हो गया, 6th 7th पे। अब देखिए दोस्तों 5th एंड 6th पार्ट, d इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। अब देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं T2 क्या है 3 प्लस रूट 2, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस T2 क्या है 3 प्लस रूट 2। अब बताइए क्या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, तो यह है आपका रूट 2, ये हुआ आपका 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस का 3 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2। इससे ये कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंगल रूट 2 आएगा। कंफ्यूजन है? आइए देखते हैं। अगर आप रूट 2 को x सेलेक्ट कर लो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x, तो 2x में से एक x सब्ट्रैक्ट होगा, इसी को तो हमने लेट किया था ना रूट 2 को x, तो क्या ये रूट 2 नहीं आएगा? क्लियर है? ये हुआ आपका रूट 2। इससे एक चीज तो क्लियर है कि ये किस में है, एपी में है। अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3 प्लस रूट 2 ऐड करिए 4 रूट 2, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, नेक्स्ट होगा 3 प्लस 6 रूट 2। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया समझ में आया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट है 6, ये देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि एपी में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जरा चेक करके देख ही लेते हैं हम लोग, तो T2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, डेसिमल के बाद कोई नंबर है और इसके बाद की डिजिट को आपको सेम करना। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो आप इसको 0 लगा के डिजिट को इक्वेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 0.222 माइनस
2 T3 माइनस T2 अगर आप जीरो कर दें तो ये हुआ आपका 0.02 और यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 क्या हुआ 0 ये इक्वल नहीं है सो नॉट इन एपी नॉट इन एपी। अब ये दोस्तों एपी में नहीं है। आते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7th एंड 8th पार्ट। अब ठीक है दोस्तों देखते हैं 7th पार्ट T2 माइनस T1 T2 क्या है -4 -0 तो -4 -0 क्या है माइनस का 4 आया। यहां देखिए जरा माइनस का 8 माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस का 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4 यानी डी की वैल्यू क्या आई माइनस का 4। ऐड करते जाइए माइनस का 12 और ऐड करेंगे जब आप माइनस का 4 तो क्या आएगा माइनस का 12 प्लस इंटू माइनस क्या आया माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 16 आया। इसका मतलब डायरेक्ट अगर हम ऐड करते जाएं तो क्या नेक्स्ट टर्म माइनस का 20 आएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा माइनस का 24। 8th में देखेंगे -1/2 -1/2 -1/2। अब आप ये बताइए कि अगर मैंने कोई टर्म यहाँ पे लिख दिया a यही तो है a के प्लेस पे क्या कर दिया है माइनस का हाफ। अगर a माइनस a करेंगे और a माइनस a करेंगे तो क्या ये 0 आया भाई 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा सेम टर्म ही तो रिपीट करेगा यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया इसका। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 यानी d की वैल्यू क्या आई 0 और अगर 0 ऐड करते जाएंगे तो सेम टर्म रिपीट करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है एपी में है भाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अगर है तब तो ये एपी में होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल है इक्वल यानी 0 है इसका मतलब ये भी सीरीज किस में है एपी में होगी। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद 9th पार्ट है 13927। देख के ही लग रहा है कि 3 का मल्टीपल है ये सीरीज क्या है 3 का मल्टीपल है। अब देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अगर ये पैटर्न फॉलो किया तब तो ये एपी में होगा अदरवाइज एपी में नहीं है। अब बताइए कि 3 माइनस 1 2 और 9 माइनस 3 क्या आया 6 है ये इक्वल नहीं है सो नॉट एपी नॉट इन एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ पे देखिए 2a माइनस से क्या आया a और यहाँ पे 3a माइनस 2a क्या आया a और ये सेम है कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब एपी में है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा ऐड करते जाइए तो 5a 6a एंड 7। क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों 11 12। 11th पार्ट में देखिए दोस्तों सीरीज है a स्क्वायर a पावर 3 a पावर 4। अब जरा देखिए मेथड वही है कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू T3 माइनस T2 a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ठीक है। अब जरा बताइए कि क्या ये इक्वल है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा तो नॉट इन एपी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए एपी में नहीं होगा। और देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले तो ये सब क्या है स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में जो नंबर है अगर सिंप्लीफाइड हो सकता है तो सबसे पहले रूट के नंबर को सिंप्लीफाइड करेंगे। जरा देखिए रूट टू तो सिंप्लीफाइड है। क्या 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 ऐसा क्यों क्योंकि आप 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। जरा बताइए क्या 4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा 2√2। क्लियर है। 18 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 9 × 2 तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 3√2 32।
32 को कर सकते हैं 16 इंटू टू, 16 टू जा 32, तो 16 इंटू टू जब आप करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और ये क्या हुआ √2। क्लियर है? अब बताइए जरा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। 2√2 में से एक तो √2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा √2, और ये हुआ आपका T3 माइनस T2, ये हुआ आपका √2 इज इक्वल टू √2। अगर ये सेम है इसका मतलब सीरीज किस में है दोस्तों? एपी में है। एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। 5√2 ऐड करेंगे 6√2, नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 7√2। बात क्लियर हो पा रही है? अब आते हैं दोस्तों 13 एंड 14th पार्ट पे। अब देखिए दोस्तों इसका 13th एंड 14th पार्ट। 13 पे तो आप देखेंगे √3, √6, √9, √12 ये एपी में है या नहीं है, पहले तो यही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूट को सिंप्लीफाइड कर देते हैं। 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म है रूट का, √6 है ही, 9 को आप लिख सकते हैं, √9 को क्या लिखेंगे 3, √12 को क्या लिख सकते हैं 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। अब जरा बताइए कि क्या T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 है? ये इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी। अब देखिए जो 14th क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 2 मेथड से आप कर सकते हैं। पहला मेथड जो मैं देखिए ये है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होगा इस यूज एल्जेब्रा का, a² माइनस b², यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और 5 प्लस 3। चेक करते हैं, 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 क्या आया 4, 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 3 क्या आया 8, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 8 आया दोस्तों, यहाँ पे क्या आया 16, यानी ये एपी में नहीं है। दूसरा आप इसको सिंप्लीफाइड नंबर में कर दीजिए। 1 का क्या लिखेंगे 1, 3 स्क्वायर का सिंप्लीफाइड क्या होगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 5 का क्या होगा स्क्वायर 25, 7 का क्या होगा 49। अब देखिए जरा T2 माइनस T1 डायरेक्ट 8 हुआ, और T3 माइनस T2 जब आप करेंगे तो कितना होगा 16, ये इक्वल नहीं है, सो नॉट इन एपी। किसमें नहीं है दोस्तों एपी में नहीं है। देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 15th पार्ट। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें देखेंगे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73, लास्ट में तो 73 दे दिया। अब जरा बताइए आपको एपी आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम कितने टर्म की नीड होगी? देयर आर नीड ऑफ 3 टर्म टू आइडेंटिफाई द एपी, यानी किसी एपी सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितने टर्म की नीड होगी 3 टर्म की। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 टर्म है, तो इसको सिंप्लीफाइड भी करके कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए जरा d इज इक्वल टू T2 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा किसी के दिमाग